सिक्किम इज ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल नेचर, एडवेंचर और कल्चर। आज बारी है हवा में उड़ने की। जी हाँ, पैराग्लाइडिंग। दिस शुड बी एक्साइटिंग। चले आइए। यूं तो सिक्किम सैलानियों के लिए स्वर्ग है, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स के कारण सिक्किम यूथ के बीच खासा लोकप्रिय है। सोचिए, सिक्किम की ये अद्भुत खूबसूरती आकाश से जब आप देखेंगे तो वो कैसा रोमांचक अनुभव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्लाइडिंग का ये सफर। पैराग्लाइडिंग फ्लाई इन सिक्किम यहाँ पे लिखा हुआ है। वाह, सबसे थोड़ी देर में हम उड़ भी रहे होंगे और दूसरे पंछियों से बात भी कर रहे होंगे। नमस्ते भाई साहब, ताशी दिलेक। मेरा नाम आकाश है। मेरा नाम केबी तामांग है सर। केबी तमांग जी। ओके, नाइस टू मीट यू तमांग जी। थोड़ा सा मुझे डिटेल्स बताइए, पैराग्लाइडिंग कैसे, इसकी क्या क्या बातों का ख्याल रखना पड़ता है? आपके सर डिटेल। अच्छा, ओके। तो एक आपका लिखा है फ्लाई टू हाई फ्लाई। जी, ये हाई फ्लाई है। तो ये कितने ऑल्टीट्यूड से होता है? ये यहाँ पे सारी डिटेल्स में 2200 मीटर। हाँ, ये लिखा है। तो ये बुलबुले कहाँ पर है? यहाँ से आपको बाय रोड जाने में आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा और लगेगा यहाँ से। तो गैंगटॉक से यहाँ हमारे 30 मिनट में। अब यहाँ से किट लेंगे। जी जी। और यहाँ से किट लेके अब हम बुलबुले जाएंगे, दारा गैंगटॉक। जी जी। और वहाँ पहुँचने हमको 1 घंटा और 1 लगेगा। घंटा लगेगा यहाँ से। और 2200 मीटर की ऊंचाई से जब हम नीचे आएंगे तो हमको 15 से 30 मिनट लगेंगे नीचे उतरने में। आपको वो शायद वेट पे डिपेंड करता जी, हो। उससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि अगर विंड प्रेशर सही रहा, विंड कंडीशन सही रहा, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आपको 45 मिनट्स तक भी हो सकता है। अच्छा, और ये क्या लिखा है? 5000 रुपये पर पर्सन। जी जी। हाई फ्लाई वाला। तो हाई फ्लाई वाला 5000 जी, और ये शॉर्ट फ्लाई वाला 25। और शॉर्ट फ्लाई वाला 2500। तो ये कंडीशन है कि कौन कौन कर सकता है पैराग्लाइडिंग। 30 से 80 किलो के बीच में आपका वेट होना चाहिए। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकती। अगर आप यहाँ आ रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए तो किसी भी हालत में अल्कोहल मत लीजिए। हार्ट पेशेंट है, आपको हाइट से डर लगता है, आपको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस है, या फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर सडनली ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो आप पैराग्लाइडिंग मत कीजिए। अदरवाइज यू आर फिट टू फ्लाई हाई। ताशी दिलेक, हमको बताया गया था कि ऊपर एक सेलिब्रिटी मिलने वाली है आपको, रिंजिंग, है ना? मैं आकाश सोनी हूँ। सो प्राउड टू मीट यू। क्योंकि रिंजिंग जो है ये पैराग्लाइडिंग की जो एक्यूरेसी वाली कैटेगरी है, यानी जहां लैंड करना है एग्जैक्टली वही लैंड करना है ना, उसकी नेशनल चैंपियन है, इंडिया नंबर 1। आइए आपके साथ चलते हैं। खून बढ़ गया ये देखते ही विजुअल। आप भी फ्लाई कर रहे हैं दोनों? सिंगल। आप अकेले? आप दोनों अभी रिसेंटली मैरिड हैं? कितने टाइम पहले? 10 डेज। आपका इंतजार हो रहा है लेकिन जाना चाहता हूँ, डर लग रहा है बहुत? नो। नहीं, ज़्यादा नहीं। और आपको? मुझे तो डर लग ही रहा है, इसलिए आप नहीं जाना चाहते। अरे सर, सिंगल किक क्या कर रहे हो? ये बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है। हम पकड़ रहे हैं वो क्षण, वो पल, वो टेलीविजन मोमेंट जब ये बिल्कुल उड़ने वाले होते हैं। थोड़ी सी हवा तेज़ है तो आप देखना कि पायलट पे नज़र रखना, जो पीछे पूरे ब्लैक में है ना और जिनके पीछे उन्होंने बैग लगा रखा है, उनको ध्यान से देखना कि वो कितनी स्किल के साथ जैसा भी विंड उनको इधर उधर फेंकती है वो तुरंत उससे अपने आप को एडजस्ट करते हैं।
क्योंकि आगे जो है वो तो मेरी तरह नौसिखिया है, उसको कुछ नहीं पता क्या करना है। हम तो एक्स्ट्रा डेड वेट है एक्चुअली। जो संभाल रहे हैं हमारी पूरी जान वो पायलट के हाथ में, इसलिए पायलट भी पूरे ध्यान से पहले अपने आप को एडजस्ट कर रहा है और एडजस्ट करने के बाद फिर वो उड़ेगा। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुने, उनको फॉलो करें। तो 2 लोग उनको बता रहे हैं कि 2 लोग हेल्प करेंगे आपको नीचे तक, और पायलट जो है वो सब कुछ बैलेंस कर रहा होगा, और फिर फ्लाइट के बाद सब कुछ पायलट हैंडल करेगा। ऊपर उड़े, 2 लोग हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत ही स्मूथ राइड थी, इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई। इस बार तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये देखिए यहाँ से आके निकल गए। अब यहाँ से स्पात इनका ये था, ये फिर यूँ गए, तो वहाँ से गोल घूम के पूरा यहाँ वापस आएंगे ऐसे। ये अच्छी विंड इनको मिली तो उनको हाइट मिल गई। ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देगा इनको। वाह ब्यूटीफुल, पूरा गैंगटॉक पीछे नजर आ रहा है, पूरा गैंगटॉक। ये देखिए 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 किस तरह से मैनेज किया पायलट ने। ये सारा पायलट ने अपनी स्किल दिखाई है, वरना पूरी तरह से डीरेल हो गई थी ये फ्लाइट, कुछ उधर निकल गई थी। दोनों ने संभाला और उसके बाद से पायलट ने फुल बैलेंस किया। ये बहुत डिफिकल्ट फ्लाइट थी, लेकिन प्योरली पायलट की स्किल थी। ये देखिए अब कितना स्मूथ राइड है, पर विंड फास्ट है, बहुत तेजी से उधर पहुंच गया। अब दोनों पास पास हैं, लेकिन दोनों पायलट्स बचाएंगे कि कोलाइड ना हो। ये कितने करीब है, वो ये ऊपर चले गए और वो लोग धीरे से नीचे चले गए, इसलिए बच गए दोनों। रिंजिंग, आप ये जो एक्सपीरियंस इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब कोई उड़ने जाता है तो उसको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि वो बेस्ट एक्सपीरियंस ले पाए अपना। ओके, तो जैसे हम लोग पहले से उनको ब्रीफिंग तो देते हैं कि क्या क्या करना है। तो जितना पायलट को, जब पायलट बोलेगा टेक ऑफ में या लैंडिंग में, वो ध्यान में रखिए। जितने भी क्लाइंट टूरिस्ट अच्छी तरह से हम लोग ने जो बताया वो करेंगे, तो कुछ इसमें कुछ सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई बता के भी डर डर के करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो शुरू में तो डर लगता ही है, जैसे मुझे भी बहुत डर लग रहा है। जाहिर है अभी हम लोगों को भी देख रहे हैं, काफ़ी डरते डरते आगे जा रहे हैं, दिखा रहे हैं मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन अंदर से काँप रहे हैं। तो ये डर कैसे जाएगा? एक्चुअली कुछ होता नहीं है। जैसे मैं अभी लेडीज होकर भी कर रही हूँ, मैं करवाती हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेफ है। अभी जितने भी हम लोग अभी तक अच्छी तरह से करके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हिम्मत तो रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा टेक ऑफ में क्लिक में भागना पड़ता है, उतना ही है। आपने अभी तक कितने आवर्स कर ली होगी पैराग्लाइडिंग? मेरा तो अभी इतना कैलकुलेटर नहीं किया, लेकिन बहुत हुआ कि 9 इयर्स हो गए। 9 साल हो गए। और ऊपर जाके कुछ देर तो डर लगता रहेगा? नहीं, और सबको लग रहा है? सबको डर, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्लाइंट को यहाँ पे जो खाई देख के डर जाते हैं कि यहाँ पे भागना है। यूं नीचे देखो तो हवा निकलती है। कुछ नहीं होता है इसमें, सिंपल से 2-3 स्टेप करना पड़ता है और सिंपल से टेक ऑफ हो जाता है। तो आप ये अब दावे से कह सकते हैं कि दिस 100% सेफ, राइट? जी सर। आप बोलिए कि आपके मुंह से सच लगेगा। इट्स सेफ, लेकिन ऐसा है कि नेचुरल, अब कभी कुछ भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हवा है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अच्छे वेदर में उड़े, अच्छी हवा में उड़े, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, खराब वेदर होगा तो आप खुद ही रोक दोगे ना हमको? तो अगर आप हम लोग रोक ही देंगे, ऐसा कि नहीं कि टेक ऑफ करो चलो, तो पहले हम लोग सेफ्टी पहले देखते हैं। दैट मेक्स मी फील बेटर कि अगर आप अलाउ कर रहे हो तो फिर हम बिल्कुल सेफ हैं। एक बात बताइए, अभी यहाँ और लोग निकल रहे हैं फ्लाई करते हुए, मुझे ये समझना है कि किस उम्र में आपने पैराग्लाइडिंग शुरू की और बाकायदा आप करियर बना लिया है? तो मेरा करियर स्टार्ट में मुझे पता नहीं था कि पैराग्लाइडिंग क्या होती है, लेकिन जो मेरा पहले से मन तो था उड़ूँ कभी मैं भी कभी ना, लेकिन जैसे मुझे मौका मिला 2009 में, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू से मुझे ट्रेनिंग मिला था, तब से लेके अभी तक मैं पैराग्लाइडिंग में घुस गई हूँ पूरा। तो मुझे यही पसंद है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग के शौकीन लोगों के लिए यहाँ 2 पॉइंट हैं। अभी आपने देखा अनिगुम्पा पॉइंट, जो जमीन से 1450 फीट की ऊंचाई पर है, इसीलिए यहाँ से उड़ान भरना थोड़ा सा आसान है। लेकिन जांबाजों की मंजिल है वो पॉइंट जिसे बुलबुले कहा जाता है। मेरा नाम है राज और मेरा दोस्त है भुवन और तेंचिरिंग। हम अभी जा रहे हैं बुलबुले टेक ऑफ पॉइंट। अभी यहाँ तक गाड़ी आता है, उसके बाद हम पैदल जाना पड़ता है ऊपर 14
10 to 14 मिनट्स तो लगता है। बुलबुले पहुंचने के लिए सबसे पहले आपके हौसले की परख होती है यहाँ के रास्तों से, क्योंकि कमजोर हिम्मत वाले तो यहाँ पहुंचने में ही नाकाम हो जाएंगे। बुलबुले पॉइंट पर पहुंचकर सबसे पहले देखा जाता है कि कहीं आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट तो सुनाई नहीं दे रही है। बुलबुले से उड़ने वाले पैराग्लाइडर और हेलीकॉप्टर के पायलट एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जब तक हेलीकॉप्टर हवा में रहता है तब तक बुलबुले के पायलटों को रुककर इंतजार करना होता है। हमें भी हेलीकॉप्टर की वजह से आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। अब रेडी हो गया सर। ये आपका अभी बैग जैसा लग रहा है। हाँ, ऊपर जाकर यही सीट बनेगा। ये आपका लॉक है। हाँ, इसको टच मत करना। ये हमारा लाइफ लाइन है। सेफ्टी के लिए हेलमेट है, ज़रूरी है। प्री प्राइड से पिक करना पड़ेगा क्योंकि खुल जाता है ना कभी कभी, ऐसा करके करना पड़ेगा। आप रेडी हो गया? अब मेरा बारी है। किट पहनने तक तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही उड़ान भरने के लिए हम दौड़ना शुरू करते हैं, पैराग्लाइडर खुलता है, तब पता चलता है कि आपके काबू में कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ से जब तक लैंडिंग नहीं हो जाती तब तक सब कुछ आपके पायलट के हाथ में है। उड़ने के बाद जैसे ही आपकी नजर नीचे खाई की गहराई को मापती है तो पल भर के लिए डर का एहसास होता है, लेकिन आपके साथ उड़ने वाला पायलट बहुत जल्द इस डर को महसूस कर लेता है और वो आपका ध्यान बांटने के लिए हंसी मजाक शुरू कर देता है। एक बात तो तय है, यूं उड़ते हुए एक ख्याल आता है, उड़ने दो परिंदे को अभी शोख हवा में, फिर लौट के ये बचपन के जमाने नहीं आते। 2200 फीट की उड़ान जिंदगी में यादों का एक नया रोमांच जगा देती है और आधे घंटे का ये आसमानी सफर हमेशा के लिए आपकी एक खूबसूरत मेमोरी बन जाता है। ट्रेनिंग के बाद मैंने ये स्पोर्ट्स भी साथ साथ हम लोगों ने जो कमर्शियल भी स्टार्ट किया, जैसे थोड़ा सा इनकम भी हो और जितना अनएम्प्लॉयमेंट भी सॉल्व हो। पहले जब हम लोग सीनियर फर्स्ट सेकंड बैच थर्ड बैच तक थे तब तो हम लोग कितने 10-11 ही थे। अभी जैसे कि अभी कमर्शियल पायलट 37 जो कमर्शियल कर रहे हैं, अभी जितने भी जो कॉलेज स्टूडेंट है तो 12 पास आउट है वो भी अभी इंटरेस्ट होके कि पैराग्लाइडिंग में अभी कंपटीशन भी करने को मिल रहे हैं, इंडिया रिप्रेजेंट, और साथ में कमर्शियल भी कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे हम लोग अभी 40 पीपल अभी है पायलट। हिमाचल से पायलट पहले हम लोगों ने वहाँ से लिया क्योंकि हम लोग परफेक्ट नहीं हुए थे तब टाइम पे, लेकिन अभी वहाँ से 2-3 पायलट लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया। अभी हम सभी जितने भी लोकल अभी कर रहे हैं फ्लाइट। कभी ऑफिस पे इंट्रोडक्शन करवाते कि लेडी पायलट भी है तो बहुत कुछ, स्पेशली वुमेन जिसको बॉयज़ के साथ नहीं करना, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है कि लड़की भी है यहाँ पे पायलट, तो उन लोगों को भी फ्लाई करने का मौका मिलता है। जितने भी आएंगे बाद में उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि अच्छी तरह से सीखिए और अपनी मर्ज़ी से जो आप जिसमें आपको खुश होना लगता है आप वो करिए। और इसमें भी इसमें साथ करियर भी है, इसमें बाद में आप कॉम्पिटिशन जाना चाहते हैं तो इंडिया के लिए तो और भी अच्छा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कम फीमेल एथलीट है। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जितना आना चाहते हैं तो अपने मन से आइए, अपनी मेहनत से आइए ना, तो जहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से करेंगे तो फिर सबको भला होगा, अच्छा होगा। पैराग्लाइडिंग अब सिक्किम में पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुकी है और यहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल पायलट तैयार हो चुके हैं। वैसे यहाँ पे आया पहले बार देखा तो है ना सर, मन आया तो ऐसे सीख लिया और जो भैया ने सपोर्ट दिया। शुरुआत में आपको डर लगता था? हाँ, पहले बार लगा था जब प्रैक्टिस करता था, ट्रेनिंग टाइम में लगा था, उसके बाद फिर नहीं लगा। यहाँ आने के बाद हमारी ये गलतफहमी भी दूर हो गई कि हमेशा ताकतवर इंसान ही कमजोर का सहारा बनता है, क्योंकि पैराग्लाइडिंग में कम वजन वाले पायलट ज्यादा वजन वाले कई लोगों को उड़ाते हैं और बड़ी आसानी से। जो क्लाइंट आता है जो लाइट वेट कभी हैवी वेट आता है, इसलिए मैं भी पतला हूँ। मेरा बॉडी वेट टोटल 48 kg है, इसलिए मेरा थोड़ा एडवांटेज है। हैवी वेट कैपेसिटी लेना ही होता है मेरे के लिए, क्योंकि
ग्लाइडर में मिनिमम वेट होता है 110 से स्टार्ट रहता है, फिर मैक्सिमम 220। इसलिए मैं लाइट वेट होने से मैं हैवी जो लोग होता है उसी को फ्लाई करता हूँ। आइए अब हम मिलते हैं अनंत और अर्चना से। अनंत को एडवेंचर स्पोर्ट्स खासा पसंद है और अर्चना लंबे समय से ये सपना देख रही है कि कब मैं पैराग्लाइडिंग करूंगी। हम आज पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं एंड आई एम विद एक्सपर्ट, सो आई एम फीलिंग सेफ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग सो। मुझे इसलिए कोई एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि पैराग्लाइडिंग में होता क्या है, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। सो लेट्स सी। सुपर एक्साइटेड, मैं बस वेट कर रही हूँ जाने का और उड़ने का। Amazing. बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था बहुत ज़्यादा अमेजिंग था और मुझे बहुत मज़ा आया। बीच में हम लोगों ने बहुत वीडियो रिकॉर्ड्स की अलग अलग एंगल से, और हमने सबसे अच्छी बात है कि वो हिंदी गाना गा रही थी तो हमने साथ में गाना भी गाया। मुझे मन करा था कि बस और राइड चलती जाए बस, और कुछ नहीं। मुझे मेरी पार्टनर भी बहुत अच्छी मिली थी। बहुत अच्छा रहा। टेक ऑफ के टाइम थोड़ा सा मतलब डर लगा हल्का सा, लेकिन वंस यू आर एयरबोर्न बिल्कुल भी डर नहीं लगा, कुछ नहीं, नॉर्मल। और मेरे जो पायलट थे बहुत अच्छे थे, और ऊपर से शहर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा। और विंड मतलब तुम्हें इधर उधर ले जा रही थी, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई चोज पैराग्लाइडिंग है। जैसे एयरबोर्न हुए उसके विदिन सेकेंड्स डर खत्म हो गया एकदम से। बस तब थोड़ा सा रहा, क्योंकि मतलब आई हैड टू मतलब कैरी द वेट ऑफ द होल थिंग बिकॉज आई वॉज रनिंग अहेड। तो एकदम से जैसे एयरबोर्न हुआ तो उसके बाद मतलब कोई डर कुछ नहीं, बस बीच में थोड़ी हवा ने इधर उधर हिलाया तब हल्का सा डर लगा। और वो कुछ थोड़ा सा जानबूझ के भी करते हैं जिससे थोड़ा और थ्रिलिंग बनाया उसको। सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो हवा चल रही है, हल्के हल्के आपके बाल उड़ रहे हैं, ये आपके हिसाब से पैराग्लाइडिंग के हिसाब से गुड विंड है कि बैड विंड है? अभी जो भी चल रही है अच्छी चल रही है हवा। ये तो वैसे यहाँ पे नॉर्मली सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में
नॉर्मली रहते हैं, और 12-1 बजे के टाइम में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, तब हम लोग कंडीशन दे के फ्लाई करते हैं। आप तो चैंपियन है एक्यूरेसी में जी। कि सही लैंडिंग होनी चाहिए, तो हम एक एक करके लैंडिंग्स भी देख रहे हैं यहाँ पे। जी। तो ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि एक परफेक्ट लैंडिंग करने के लिए पायलट को क्या करना पड़ता है? एक्चुअली जितने भी लैंडिंग करते हैं वो सब परफेक्ट तो नहीं करते, क्योंकि जब हम लोग क्लाइंट को ब्रीफिंग देते हैं तो वो जितने हम लोग बोलेंगे इस टाइम पे करना है, तो वो लोग डर के कभी पैर फिसल जाता है, कभी स्लाइड करने की जगह वो खड़े रखते हैं, ऐसा रहता है। तो लेकिन फिर भी सेफ रहता है, क्योंकि नीचे सीट में फोम रहता है या एयर बैग रहता है, तो किसी भी तरह से हो लैंडिंग अच्छी होती है। मान लो कि हम लैंड कर रहे हैं, ठीक जी। है, और हवा यहाँ नहीं आ रही है, हवा यहाँ से आ रही है, तो आप तो थोड़ा घुमाओगे हाँ। उसको, तो मुझे आप क्या बोलोगे? जब तब मैं बोलूँगी आपको, जब हवा कंटिन्यू रेगुलर है तो बोलूँगी कि खड़े हो जाइए। मतलब मैं उसमें बैठे हाँ, क्योंकि आप लोग पूरा सीट में चेयर की तरह बैठ जाओगे ना, हाँ। तब मैं बोलूँगी थोड़ा सा आगे चीज आगे करके खड़े हो जाइए, पोजीशन बनाइए खड़े होने के। अभी एक लैंडिंग होने वाली है, हम हाँ। उसको भी ध्यान से देखेंगे। अभी ये आ रहा है, देखेंगे है ना? इसको ये क्या। ये लैंडिंग देखिए, ये जो लैंडिंग होनी चाहिए थी वो उधर होनी चाहिए थी, पर वहाँ से धीरे धीरे वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है और फाइनली यहाँ पे लैंड किया है। ओके नॉर्मल, क्वाइट गुड लैंडिंग नहीं? ठीक है। मतलब उसका पायलट ने अपने पाँव दोनों पहले ऐसे रखे एंड देन उसने सेव कर दिया, जब बिल्कुल स्लो हो गया तब वो दूसरा फिर जो साथ में बैठा था वो नीचे आया। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, विन सिंह। बाय। हवाई जहाज में उड़ान तो हमने बहुत बार की है, लेकिन पंछी की तरह परवास करने का, पैराग्लाइडिंग का ये एहसास अनोखा है। वो जो बहुत ऊपर पॉइंट आप देख रहे हैं ना पहाड़ पे, वहाँ से हमने शुरुआत की थी और हमने लैंडिंग यहाँ की जहाँ अभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि शाम ढलने के पहले पैराग्लाइडिंग हो जाती है बंद और ये मैदान बन जाता है क्रिकेट या फुटबॉल का मैदान। बहरहाल जहाँ तक पैराग्लाइडिंग का सवाल है तो मैं एक बात कह सकता हूँ, शुरू में डर बहुत लगता है, लेकिन ये अनोखा एहसास है, इसे ज़िंदगी में एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। सो हैप्पी लैंडिंग्स, हैप्पी फ्लाइंग एज वेल, एंड दिस इज जस्ट वन मोर रीज़न व्हाई आई लव सिक्किम।